5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत के बाद बीजेपी फ्रंट फुट से बैटिंग कर रही है। बीजेपी चुन चुन कर विरोधियों से हिसाब बराबर कर रही है। बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक लगाकर बाजी ही पलट दी है। साथ ही भगवा दल ने अपनी ताकत भी बढ़ा ली है। दरअसल बिहार की राजनीति में बीजेपी ने भूचाल ला दिया है। एक साथ इतने उलटफेर हुए कि विपक्ष भी हैरान है। बिहार का सीएम बनने का सपना देख रहे मुकेश सहनी को बीजेपी ने अब तक का सबसे बड़ा झटका दिया है। मुकेश सहनी के पार्टी के तीनों विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और मुकेश सहनी का अत्यधिक महत्वाकांक्षी होना उन्हें ही महंगा पड़ गया। तो दूसरी तरफ नीतीश सरकार के खिलाफ बगावती तेवर अपनाए हुए जीतन राम मांझी के सुर भी अब बदल गए हैं। इतना ही नहीं, हाल के दिनों में बीजेपी का विरोध करने वाले चिराग पासवान अब बीजेपी के समर्थन में खुलकर खड़े हैं। अब तक वो कहा करते थे कि वो अगले चुनाव के वक्त ही गठबंधन के बारे में सोचेंगे। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद 2 उपचुनाव भी उन्होंने अकेले दम पर लड़ा, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। बताया जा रहा है कि बोचहां विधानसभा उपचुनाव में चिराग पासवान ने बीजेपी उम्मीदवार बेबी कुमारी को समर्थन देने का निर्णय लिया है। इसीलिए चिराग की पार्टी लोजपा ने बोचहां में अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। हालांकि बीजेपी के पक्ष में चिराग प्रचार करने जाएंगे या नहीं, इस पर अभी संशय बरकरार है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में चिराग पासवान ने सांसद अजय निषाद से मुलाकात की थी। इसके बाद ही चिराग पासवान के सुर बदल गए। उधर एनडीए को लेकर जीतन राम मांझी की पार्टी ने कहा है कि वीआईपी प्रकरण से एनडीए पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि ये पूरी तरह बीजेपी और वीआईपी के बीच का मुद्दा है। उधर वीआईपी उम्मीदवार गीता कुमारी ने बोचहां विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना पर्चा दाखिल किया। इसके बाद बीजेपी ने मुकेश सहनी का गेम ओवर कर दिया। वीआईपी के तीनों विधायक बीजेपी में शामिल हो गए, यानी तीनों की घर वापसी हो गई। इससे पहले यूपी में भी मुकेश सहनी ने बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया था और कई सीटों पर अपना उम्मीदवार भी उतारा था, जिसके बाद ही बीजेपी ने मुकेश सहनी का खेल खत्म करने का फैसला लिया और ऑपरेशन वीआईपी की शुरुआत हुई। इस घटनाक्रम के साथ बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। बीजेपी के पास अब 77 विधायक हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।